नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम आपको मिलाते हैं आज हमारे सतना लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे आज इंडिया गठबंधन के कुछ विशेष पदाधिकारी आए हुए हैं अलग अलग दल के। हम उनसे आपको परिचय कराते हैं कि आज जो हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र को जिस प्रकार से खतरा है, किस तरह एकजुट होकर वो क्या तैयारी है, किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम मिलाते हैं उनसे, परिचय करते हैं कि उनकी क्या तैयारी चल रही है। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावल है। जी जी। आज की जो भारत की जो सरकार है लोकतंत्र को दिन पे दिन शोषण करते जा रही, ख़त्म करते जा रही है, तो उसके विषय में क्या आपका विचार है? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे है और इस जनतांत्रिक जो हमारा ये हमने राष्ट्रीय गठबंधन जो बना है इंडिया, इसमें मूल विषय जो हमने चुने हैं खास तौर पे इस देश की अखंडता और एकता और संविधान को बचाने की लड़ाई है ये। और इसमें आज जिस तरीके की जो परिस्थितियां 2014 के बाद से बनी हैं, इस देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है। इस सरकार ने सांप्रदायिक रूप से लोगों के बीच में जो जहर बोने का काम किया है, ये जो इंडिया गठबंधन है इस देश के अंदर में संविधान को भी बचाएगा। इस देश के अंदर में जो महंगाई का सवाल है, इस देश के अंदर में जो बेरोजगारी का सवाल है, इस देश के अंदर में जो भ्रष्टाचार, अभी आप देखिए ताजी जो घटना है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे किस तरीके से चंदे को लीगलाइज करने का कोशिश जो किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पिटीशन पर उस जो फाइनेंशियल बिल था जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो चंदा आया है आपके पास में, उसको बताने का प्रयास करें। इस सरकार ने दबाव बनाने का प्रयास किया कि किसी भी तरीके से ये मामला उजागर ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जो है उसको समय के पहले जो है ये चीज़ें बतानी पड़ी। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 12,000 का जो 12,000 करोड़ रुपये में से 6,000 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी को मिला है चंदे के रूप में। और उसमें ऐसी कंपनियां हैं, उसमें दवा कंपनियां हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं, उसमें तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनका 10 करोड़ का प्रॉफिट है और वो 100 करोड़ रुपए चंदा दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से देखिए कि इस देश के अंदर को खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहां पर जो दूसरी अन्य जो इसके खिलाफ में खिलाफत कर रही हैं, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें इस देश के अंदर में जो तानाशाही का दौर है, ये जनतांत्रिक जो हमारा जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, आने वाले समय में इस चुनाव के अंदर में इस बीजेपी को, इस सांप्रदायिक सरकार को हराएगा और एक जनता के लिए एक समुचित जो समस्याएं हैं, महंगाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है और अन्य जो हमारे देश की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उसको कायम करने का प्रयास करेगा। इसलिए हम लोग इस इंडिया गठबंधन के साथ में हैं और निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, वो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ में जो है जनता के बीच में जाएंगे। जैसे सतना लोकसभा से अपन अभी बैठे हुए हैं और सतना में आपके काम करने के तरीका, तो किस प्रकार आप लोगों के बीच में क्या मुद्दा, किस प्रकार चर्चा करने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत सारे, मुद्दों का कोई अंत नहीं है। अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार है। ये बोल के सत्ता में आए और क्या हाल किया इन्होंने? मजदूरों के खिलाफ में लेबर कोड लेके आए, किसानों के खिलाफ में काले कृषि कानून लेके आए। एक जो आज से 2014 में जो देश के ऊपर में कर्जा था, उससे 4 गुना कर्जा हमारे देश के ऊपर में हो चुका है। हमारी विदेश नीति का ये सवाल है कि हम अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, पेट्रोल के आप दाम देख लीजिए, खाने पीने की चीजों के आप दाम देख लीजिए, और ये बेशर्मी के साथ में जो है इसको साइड में करते हुए मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, कभी दूसरे मुद्दों से भटकाने का हमेशा प्रयास करने का कोशिश करते हैं। और हम लगातार मुद्दों पर इस सरकार को घेरने के लिए हम लोग लगातार मुद्दों पर बात करेंगे। ये सांप्रदायिकता पे बात करेंगे, हम मुद्दों पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, हम इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करेंगे, हम लोगों के लिए बात करेंगे, हम लोगों के बीच में जाकर लोगों की बात करेंगे। जी जी। आइए हमारे बीच में और कुछ साथी हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? विजय देवसेना मेरा नाम है और मैं संयुक्त किसान मोर्चे से भी जुड़ा हूँ और पूर्व सैनिकों के साथ भी जुड़ा हूँ। क्या तैयारी है आपको लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारे सतना में हम मौजूद हैं, आपके दल से क्या तैयारियां, किस तरह से आप काम करने वाले हैं सतना को लेकर? देखिए, जो अभी पिछले 10 साल से लोकतंत्र की हत्या हो रही है तानाशाही द्वारा,
किसी भी वर्ग की नहीं सुनी जा रही, भले वो किसान हो, पूर्व सैनिक हो, ओलंपिक खिलाड़ी हो, इनकी तानाशाही चल रही है। तो इनकी तानाशाही के खिलाफ हम एकजुट हो रहे हैं और हम जनता के हित में काम करेंगे। जो आज जनता को न्याय नहीं मिला उसकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज हर वर्ग की जनता पीड़ित है, परेशान है, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। हम उनकी आवाज बनेंगे और उनकी आवाज बनकर हम ऐसे लोगों को नेतृत्व देंगे जो वहां जाके जनता की सेवा कर सके, जनता के हक की बात कर सके। अभी धर्म जाति के मुद्दे पर भड़काया जा रहा है, लेकिन धर्म से पेट नहीं भरता, रोजी रोटी से पेट भरता है। इनके रोजगार की बात इनकी चर्चा नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, मेडिकल सुविधाओं की बात नहीं करते। आपके जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, आपको भटकाने के लिए धर्म के मुद्दे पर ये लोग भटकाने का काम करते हैं। लेकिन जनता भटकने वाली नहीं है। 10 साल में इन्होंने जो कुकर्म किए, गलत नियम बनाए, उनका विरोध पूरी जनता करेगी और उनसे न्याय मांगने के लिए हम ऐसे नेतृत्व को खड़ा करेंगे जो आगे इनको डिफीट करने का काम करेगा। जैसे भाजपा सरकार जमीनी स्तर के लोगों को बहुत सारी लाभ योजनाओं दी है और घर आवास लेटिंग और लाडली बहना की योजना में बहुत सारे उन्होंने दिया है जो उनको दिख रहा है। तो इसके अगेंस्ट आपकी क्या तैयारी, उनको कैसे आप पब्लिक को समझा सकते हैं? जैसे आपने कहा ना शौचालय का निर्माण, आप आरटीआई लगाइए, कितने शौचालयों का इन्होंने आवंटन किया और कितने बने। जमीनी हकीकत में 25% भी नहीं बने, 75% पैसा मिल खा गए। तो जनता की सुविधा नहीं मिलती, जनता लूटी जा रही है। हर वर्ग का आदमी लूटा जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो देखा था, चंदा दो धंधा लो। मतलब आप चंदा दो फिर जनता को लूटने का लाइसेंस दे रहे हो। ये लोग जनता का भला नहीं करने वाले। इनकी हर योजना में जनता की लुटाई छुपी हुई है कि जनता को कैसे नियम बना के लूटना है, ये उनका तरीका है। जमीनी स्तर पर आप जाओगे तो कोई काम आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर हवा हवाई दिखावे चलेगा। मीडिया दिखाएगा ये हो गया, भारत विश्व गुरु बन गया, वो दिखाएगा। हकीकत में जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई। शिक्षा, मेडिकल वगैरह सब कुछ महंगा हो गया है। जनता इनसे परेशान हो गई है कि कैसे इनको हटाया जाए। बस अब एकजुट होने के लिए तैयारी हो गई सबसे। आइए मिलाते कुछ और हमारे बीच में साथी। क्या नाम लिखते हैं सर? अरुण प्रताप सिंह। किस दल से हैं आप? मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। तो आपके पार्टी को लेके, संगठन को लेके क्या तैयारी चल रही लोकसभा सतना को लेके? हम सतना में संयुक्त जो ऑल इंडिया का जो संयुक्त मोर्चा बना है, उस संयुक्त मोर्चे में सरकार जो अभी तक 2014 से लेके अभी तक जो काम किया है वो जनता के हित में किया नहीं। मध्य प्रदेश सतना जिला आदिवासी बाहुल है, गरीब क्षेत्र है, अशिक्षा का अभाव है। उन लोगों के पास हम जाएंगे और ये बताएंगे कि ये सरकार आपको सिर्फ भ्रमित करके, घुमा के और अंधविश्वास, जैसे यहाँ धर्मावलंबी लोग को मान के आपको छला जा रहा है और आप छलने से बचिए। नहीं, आने वाले समय में 2024 में आपके साथ जो लोकतंत्र हमको हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी के बाद ये संघर्ष करके जो दिया है, ये ख़त्म कर देंगे और ये अंग्रेज़ों से भी कहीं अधिक खतरनाक साबित होंगे। इसलिए आप लोग इकट्ठा होइए और समाज में एक ऐसा संदेशा देंगे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो किया आज़ादी के में, इनका कोई आज़ादी के योगदान भी नहीं है। और आज़ादी के जो शहीद हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया, उनका नाम लेके सिर्फ लोगों को बहकावा, लोगों को अपने ओर आकर्षित में झूठे प्रलोभन लेके जो ये अपना मुद्दा बना रखा है, ना ये किसी, ना किसानों के उसमें सोचते, ना गरीबों के उसमें सोचते, सिर्फ इनको दिखता है सत्ता। और इसके खिलाफ हम लोग जन जन तक जाएंगे और ये बताएंगे कि इनकी जो बहुरूपिया, ये जो आप लोगों के बीच में बहुरूपिया बन के छलने के लिए, इससे आप लोग सावधान हो जाएं और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जिताएं, जिसमें हमारे धर्मनिरपेक्ष ताकतों ने डब्बू कुशवाहा, सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और उनको हम जिताने का प्रयास करेंगे। जी। आइए हमारे बीच में और कुछ साथी हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं संजय सिंह तोमर हूँ। किस से हैं? मैं ट्रेड यूनियन से हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल सतना का। और मैं अभी सतना में जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसमें जो इंडिया गठबंधन बनाया है सतना में, उसका मैं संयोजक हूँ यहाँ पर। तो क्या तैयारी है अभी लोकसभा को लेकर? चुनाव के समय दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है और यहाँ का जो चुनाव है काफ़ी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है और हर दल के लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ कुशवाहा जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया है, तो उनको लेकर क्या तैयारी चल रही है अभी? किस तरह आपके लोग, आपकी टीम काम करने वाली?
देखिए, सतना का जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसकी हम लोग एक बैठक कर चुके हैं सिद्धार्थ कुशवाहा जी के साथ में। आज हमारी दूसरी बैठक है। आज की बैठक में हम लोग ये योजना बना रहे हैं कि हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस इंडिया गठबंधन सतना में, हम सारे लोग मिल करके पूरे लोकसभा में जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, जन जन से बातचीत करेंगे और जनता से आह्वान करेंगे कि आज सवाल सिद्धार्थ कुशवाहा जी का नहीं है। आज सवाल है देश को अगर हमें बचाना है और देश में रहने वाले नागरिकों को बचाना है तो भाजपा को हमको हराना होगा, वरना अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं जो कि अपने देश की ही जनता का गला काट रहे हैं, खुलेआम गला काट रहे हैं। तो जनता को कैसे समझाएंगे? जनता देख रही है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोग जिनसे जुड़े उनके माध्यम से, फिर भी वो अभी हाल ही में हमने देखा विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस के मूवमेंट में था चुनाव, अचानक से भाजपा सरकार आ गई, इस बार पुनः बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। तो आप जनता को कैसे, किस नज़रिए से एक्सप्लेन करने वाली सच्चाई को जो आप कह रहे हैं, किस तरह से आप उनको कोऑपरेट करेंगे? देखिए, हमको जनता के सामने जाकर जो उनके असली मुद्दे क्या हैं, उनके सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। आज 100 साल में देश में पहली बार 83% हमारे नौजवान लोग बेरोजगार हैं, उसमें तो पढ़े लिखे 65% लोग बेरोजगार। महंगाई का क्या आलम है आप देख लीजिए कि हर व्यक्ति को कम से कम 40% से ज़्यादा उसकी जो इनकम है वो कम हो गई है और महंगाई उससे बढ़ गई है ना। तो ये हमारे जो मूल विषय हैं, हमको जनता से आह्वान करना होगा कि आपको सिर्फ पार्टी में और व्यक्ति में नहीं जाना है, आपको यह देखना कि आज जिस हालात में देश है, इसी हालात में हमने जब आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी भले अपने आप को बहुत बड़ी ताकतवर समझती हो, इससे ज़्यादा ताकतवर तो अंग्रेज भी थे 1947 के पहले। जी है, उनको भी तो इस देश की गरीब जनता ही नहीं हटाया था ना। और उसमें भी ऐसा नहीं कि ये लोग जो आज सत्ता बैठे, ये लोग तो खिलाफत कर रहे थे। आज जो बड़े राष्ट्रभक्त बन के बैठे हुए हैं, ये तो गद्दार लोग थे जिनने अंग्रेजों को साथ दिया था। आज वही लोग आज हमारे सामने, देखिए कैसी तस्वीर है कि देश की आज़ादी में गद्दारी की भूमिका निभाने वाले लोग आज देश के बड़े राष्ट्रभक्त बने बैठे हैं। तो उनको जनता को समझाना होगा, जनता के बीच उनके मुद्दे रखने होंगे कि भाई आपको आज 2024 का जो चुनाव है, ये कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का। बाकी हम बाद में देखेंगे कौन सी पार्टी छोटी है कौन सी बड़ी है। अभी सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो भी प्रत्याशी जहां उतारे हैं, उन प्रत्याशियों को हम भारी मतों से जिताएं। और सतना के लिए सौभाग्य है कि हमारे जो सतना के विधायक हैं, उन्हें इन्हीं सांसद को हराया अभी 4 महीने पहले। तो अभी जब सांसद जी को विधायक जी ने हराया है, तो विधायक जी फिर सांसद जी को पूरी तरह से हटाएंगे। और सत्ता में वैसे भी लोग ताके बैठेंगे गणेश सिंह को कैसे, किस तरह से उखाड़ कर फेंका जाए। तो हमें लगता है सतना जिला की जनता भी हमारे साथ में है, सारे ट्रेड यूनियन है, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो सतना में तो हम पलटी मारेंगे और गणेश सिंह को सतना से विदाई समारोह इस बार, बोलते ना गणेश विसर्जन इस बार तय। चलिए और मिलाते हैं, हमारे बीच में कुछ साथी हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? मैं संजय मंका, सतना से। अच्छा, क्या तैयारी है, आप किस दल से आते हैं? मैं आम आदमी पार्टी से आता हूँ और मैं दिल्ली से राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और सतना से लोकसभा संयुक्त सचिव हूँ। 2 पद है मेरे पास और आम आदमी पार्टी, और पहले मैं यहाँ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ 7 साल आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी की लेके क्या तैयारी चल रही लोकसभा चुनाव को लेके आपकी तरफ से? नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है और हमारी कल दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है इंडिया गठबंधन के ऊपर 31 तारीख को रामलीला मैदान में। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो शंखनाद हो वो पूरे इंडिया में गूंजे और हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत एक अपना प्रधानमंत्री बना के लेके आए, ये हमारी तैयारी। सतना लोकसभा को लेके क्या तैयारी चल रही है? सतना में हाल ही में हम बैठे हैं और सतना में आपको कार्य करना है, तो जनता के बीच में क्या मुद्दे, किन बातों को लेके आप जा रहे हैं? देखिए 7 विधानसभा है सतना में, लोकसभा के अंदर आती है। 7 विधानसभा में हमारी बाकायदा आम आदमी पार्टी की टीम गठित है, तो उन्हीं से हम लोग का संपर्क है। और हम लोग ये तैयारी है कि हम लोग जो हमने दिल्ली में मुद्दे उठाए हैं, पानी का, बिजली का, शिक्षा का और अस्पतालों का, दवाइयों का, वो मुद्दे हम सतना में लोगों को बताएंगे कि हमारा इंडियन गठबंधन जीतता है तो वो मुद्दे हम यहाँ वो काम करेंगे।
तो ये हमारे और लोगों सुनेंगे हमारी बात, क्योंकि चाहते हैं लोग, आज के लोग रॉकेट साइंस नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे हों जो जनता जुड़े हों। जनता को आज पानी, साफ पानी नहीं मिल रहा सतना में, जनता को इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ, यहाँ कोई रोजगार नहीं है सतना में। आज बिजली इतनी महंगी है, दिल्ली में सस्ती बिजली दे रहे हैं हम लोग, फ्री बिजली दे रहे हैं, यहाँ 11 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली है सतना में। आज मेडिकल जाते हैं, दवाइयाँ नहीं है, आज जाते हैं इलाज करवाने हॉस्पिटल में, कुछ दवाइयाँ नहीं है, लोग डॉक्टर नहीं है। मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ कुछ आर्मी नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि वहाँ इलाज नहीं होगा, अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे लोगों को भ्रमित करके बना के अपने नंबर प्लेट लगा के, नाम प्लेट लगा के उद्घाटन करवा लेते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। स्मार्ट सिटी बनाए सतना को, स्मार्ट के नाम में इतना हालत ख़राब है, सड़कें आप देख लीजिए, जाके देखिए सड़कें, यहाँ लाइन ऐसी तैसी कर दी खोद के सबकी। और उसके बाद भी लोग, अब पता नहीं है, जैसा हम लोग उसको दिखाएंगे, लोगों को दिखाएं, बताएंगे कि देखिए आपके शहर में क्या हो रहा है, तो लोग समझते। देखिए आज जनता बहुत जागरूक है, जनता समझती है अच्छा बुरा, पर कहाँ ना कहाँ क्या है, लोग ये जो अपना धार्मिक लाते हैं, धार्मिक से लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो हम लोग समझाएंगे धर्म से कोई रोजी रोटी नहीं मिलती है। आप धर्म को रखिए, धर्म अपना है, धर्म सबका है, पर धर्म के अलावा एक आपको विकास भी चाहिए, और विकास काम से होगा और अच्छी नीयत से होगा। और हमारे आम आदमी पार्टी में सबसे जो हम लोग के विचार, अरविंद जी के जो विचार है कि नीयत साफ़ हो तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारी नीयत बहुत साफ़ है, तो हम ये चाहते हैं कि डब्बू भैया उस नीयत साफ़ में हम लोग उनको यहाँ से जिता के लेके आएंगे, ये हमारा प्रण है। और निश्चित ही हम, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, निश्चित ही मैं बता रहा हूँ कि डब्बू भैया भारी मतों से जीतेंगे, नहीं भारी मतों से जीतेंगे। ये मेरा, आप कैसे कह सकते हैं ये मेरा आप समझ लीजिए मेरे अंदर की भावना है, या लोगों की, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग इतना तंग है अंदर से, बोलते हैं भैया क्या करें, शाम लोग खुल के नहीं आते हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई इतने लोग ने पब्लिक के ऊपर छोड़ लिए हैं। हमारे अरविंद जी के ऊपर देखिए ना, ईडी कब से वो बंद कर दिया, उनको 1 रुपये मिला नहीं इनके पास। तो पब्लिक सोचती है कि इतने बड़े मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो लोग डरते हैं। पर वो डर हम लोग निकालेंगे, अपन जाएंगे और लोग विश्वास करेंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। आज बीच में हमारे युवा साथी ने भी बहुत अच्छे अपने वक्तव्य दिए, आप तक पहुंचाया है। और आपने देखा कि आज हम इंडिया गठबंधन की विशेष मीटिंग थी सतना में, और उन्होंने अपनी तैयारी के विषय में बताया है कि हम जन जन तक जाएंगे, और एथिकल जो मुद्दे हैं, जो अगेंस्ट सरकार लोगों को भ्रमित करके रखी है, वो हम उनको सही जो मुद्दे उन तक पहुँचाएँगे। और उनकी तैयारी के संबंध में आप सबने वीडियो के माध्यम से देखा है, और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में इसी प्रकार बने रहे। हम जो सतना जिले के एथिकल मुद्दे हैं, विशेष मुद्दे हैं, आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, और प्रत्येक पंचायत स्तर की जो खबरें हैं आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उत्तर सूरत से सुशील।